Good morning, students. Today we will read chapter number 8, class first, grammar and the alphabet. इस चैप्टर में हम व्याकरण और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे. ग्रामर मीन्स व्याकरण, अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने तथा लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है. व्याकरण यानी कि ग्रामर का ज्ञान होने पर कठिन से कठिन भाषा भी सरल हो जाती है. हमें कोई भी भाषा लिखने, बोलने या पढ़ने के लिए ग्रामर का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर हमें ग्रामर का ज्ञान होगा, जो सेंटेंस या जो वाक्य हमें कठिन लगेगा ना, तो हम ग्रामर की मदद से उसको बहुत ही आसान और सरल भाषा में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं. ग्रामर इज एन आर्ट which teach us to read and write a language properly. भाषा को ठीक प्रकार से लिखने, पढ़ने तथा बोलने की कला को व्याकरण कहते हैं. व्याकरण की फुल फॉर्म दी हुई है कि व्याकरण किसे कहते हैं. एन आर्ट विच टीच अस रीड राइट प्रॉपरली. एक कला है जो सिखाती है हमें पढ़ना, लिखना, वो भी सही ढंग से. इसे हम कहते हैं ग्रामर. ग्रामर क्या है? एक आर्ट है, एक कला है सही ढंग से पढ़ने, लिखने और सीखने की. अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला, लेटर यानी कि अक्षर किसे कहते हैं? किसी भी भाषा यानी कि लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं. किसी भी भाषा को, जैसे हिंदी या फिर इंग्लिश, इन सभी की सबसे छोटी इकाई, मान लीजिए जैसे ये हिंदी में लिखा हुआ है, सबसे छोटी इकाई होती है ये एक डिजिट. तो ये कहते हैं ये कितने अक्षर से मिलके बना हुआ है, कितने लेटर से मिलके बना हुआ है? 1 2 3. तो सबसे छोटी इकाई इसके अंदर, छोटी छोटी इकाई 3 है. इसी तरीके से लेटर्स इंग्लिश में होते हैं तो ये एक सिंगल डिजिट लेटर होता है, LANGUAGE, लैंग्वेज. तो लैंग्वेज कितने लेटर से मिलकर बना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 लेटर से मिलकर एक वर्ड बना हुआ है लैंग्वेज का. जो अंग्रेजी भाषा होती है, जो इंग्लिश होता है, जो हम ए से लेके जेड तक ABCD लिखते हैं, उसमें 26 लेटर्स होते हैं, जिसे कि हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं. और जो लेटर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं. पहला कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षर, स्मॉल लेटर यानी कि छोटे अक्षर. और जो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स होते हैं वो प्रिंट के लिए और लिखने के लिए दोनों अलग अलग लेटर्स का यूज़ किया जाता है. चलिए जानते हैं कि प्रिंट करने के लिए और लिखने के लिए कैसे कैसे लेटर्स का यूज़ करते हैं. सबसे पहले कैपिटल लेटर फॉर प्रिंटिंग. ये हमारी बुक में, न्यूज़पेपर में, ये कहीं भी जब प्रिंट की जाती है तो कुछ इस तरीके से हमारे लेटर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं. ये हमारे लेटर्स हैं जो कि प्रिंट किया जाता है. इनकी जो शेप होती है, उनका जो स्टाइल होता है कुछ इस तरह का होता है. बट हम कभी भी अगर अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो इस तरीके से नहीं लिखते. देखिए किस तरीके से नीचे से नुकीली है, इस तरीके से ये डबल शेडेड है. तो प्रिंटिंग फॉर्म में कुछ इस तरीके की कैपिटल लेटर यानी कि बड़ी ABCD होती है. अब देखिए कैपिटल लेटर फॉर राइटिंग, लिखने के लिए हम कैसी
कैसी ABCD का यूज़ करते हैं? जब हम लिखते हैं तो कुछ इस तरीके की ABCD का यूज़ करते हैं, और जब भी हम लिखते हैं तो फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल होता है और बाकी जो वर्ड होते हैं स्मॉल लेटर होते हैं। तो ये हम जब भी नोट में नोट डाउन करते हैं नोटबुक में तो कुछ इस तरीके के लेटर्स लिखते हैं। और जो हमारी A से लेके Z तक होता है उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो पता चल गया कितने लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में? 26। हाउ मेनी लेटर्स इन अल्फ़ाबेट? 26। अब ये देखिए स्मॉल लेटर्स फॉर प्रिंटिंग। अब ये छोटी ABCD है जो कि प्रिंट होती है हमारी बुक्स में, न्यूज़पेपर में, कहीं भी आप प्रिंटिंग फॉर्म में देखेंगे तो जो ABCD होती है छोटी ABCD तो कुछ इस स्टाइल में प्रिंट होती है। जैसे कि ये G है, आप बुक वगैरह में पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो G कुछ इस तरीके से बना होता है क्योंकि ये प्रिंटिंग फॉर्म का है। और जब हम लिखते हैं ना तो देखिए कुछ इस तरीके का G हम लिखते हैं। ये देखिए ये हमारा प्रिंटिंग फॉर्म है और लिखने का जो G होता है कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। तो जब आप लिखते हैं और जब प्रिंट होती है तो इन सभी के जो लेटर्स होते हैं इनका स्टाइल अलग अलग होता है, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। स्मॉल लेटर फॉर राइटिंग, छोटी ABCD देखिए जो कि हम कॉपी में लिखते हैं अपनी नोटबुक में। बीच की 2 लाइनों में लिखे जाने वाले अक्षर कितने होते हैं? टोटल हमने पढ़े थे अभी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 13 लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि इन 2 लाइनों में लिखे जाते हैं। देखिए चलिए जानते हैं इन 2 लाइनों में लिखे जाने वाले कौन से लेटर्स होते हैं। आप भी मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए जिसे हम 2 लाइन्स में लिखते हैं। A C E I M N O R S U V W X। तो ये कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी कि ये अल्फ़ाबेट के 13 ऐसे लेटर्स हैं जिसे हम 2 लाइन्स में लिखते हैं। अब देखिए ऊपर की 3 लाइनों में कौन से लेटर्स लिखे जाते हैं? ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 लेटर होते हैं। सबसे पहला B, ये 3 लाइन्स में बनता है। 1 2 3 B D H। देखिए ये ऊपर से नीचे तक टच है, तीनों लाइनों में टच है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। K, जो K होता है स्मॉल लेटर का कुछ इस तरीके से बनता है। जो इसकी ये वाली लाइन होती है वो तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ पे टच होती है, लेकिन जो इसका K होता है वो 2 लाइन्स में बनता है कुछ इस तरीके का। तो कभी भी हम जब स्मॉल लेटर की अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो K बनाने में हमें मिस्टेक नहीं करनी है। K की जो लाइन्स होंगी वो 2 लाइन में ही रहेंगी। L T G 1 2 3 ये 3 लाइन को टच कर रही हैं नीचे की साइड। अब देखिए ये थी 6 लेटर जो कि ऊपर से लेके नीचे तक टच थे। अब ये बीच वाली लाइन से लेके नीचे की लाइन से टच है। ये कितने लेटर्स होते हैं? ये 5 लेटर्स होते हैं जो कि
अब ऊपर से लेके नीचे तक की 3 लाइन को टच करते हैं, 1 2 3, इन 3 लाइनों को। तो चलिए मेरे पीछे पीछे रीड करिए इन्हें। G J Q Y Z। नेक्स्ट 4 पंक्तियों में लिखे जाने वाले अक्षर। अब देखो जो हम 1 2 3 और 4 चारों लाइनों में लिखते हैं वो होते हैं 2, F और P। इनको हम चारों लाइनों में कवर करके लिखते हैं। ध्यान रखने की जो बातें हैं, फर्स्ट, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए प्रत्येक वाक्य यानी कि सेंटेंस शब्द का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षर से शुरू होता है। जब भी हम कोई वाक्य शुरू करते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में, तो उसका जो पहला वर्ड होता है, पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है, बड़ा होता है। तो आगे से हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी नया सेंटेंस लिखेंगे तो जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा। सेकंड, किसी भी व्यक्ति का नाम, पद आदि का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। किसी भी व्यक्ति का नाम, अब मान लीजिए क्लास में जितने भी बच्चे हैं, अब अभी तो मैंने बताया कि सेंटेंस का फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होगा, लेकिन हम सेंटेंस के बीच में भी अगर किसी का नाम होगा या किसी पद का नाम होगा तब भी हमें उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल बनाना है। नेक्स्ट, किसी भी देश, नदी, पर्वत, दिन, महीना, पुस्तक, कविता, विषय आदि शब्द का पहला अक्षर भी कैपिटल लिखा जाता है। और इन सब के भी जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं हमें उनके भी लेटर्स को कैपिटल बनाना होता है। जैसे कि इंडिया का आई हमेशा कैपिटल होगा, इंडिया का आई कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं होगा। सेकंड, गंगा, इसका भी जो जी होगा वो कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, फर्स्ट वर्ड हो, या कि सेंटेंस के मिडल का वर्ड हो, लेकिन ये हमेशा ही कैपिटल होगा। मंथ्स के नेम हमेशा कैपिटल होंगे, डेज के नेम हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, रामायणा आर कैपिटल, गीता जी कैपिटल, इंग्लिश का ई कैपिटल। जो भी स्पेशल वर्ड्स होते हैं ऑलमोस्ट वो सभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। नंबर 4, किसी अखबार, दुकान, दफ्तर, पाठ, स्कूल आदि के नाम भी कैपिटल लेटर से ही प्रारंभ किए जाते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, ये क्या नाम है? ये एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो इसका एच कैपिटल है और टी कैपिटल है। मॉडर्न, लिटिल फ्लावर, पब्लिक स्कूल। अब किसी स्कूल का नाम होगा तो क्या होगा, जो उसका फर्स्ट वर्ड है, इन सभी का फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होगा। अगर आप कहीं भी लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल ही लिखिएगा। और किसी बुक का नाम होता है तो वो भी फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल का नाम होता है। या किसी दफ्तर का नाम होता है तो उसका फर्स्ट वर्ड लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो हमें ये बातें हैं ध्यान में रखनी है कि कौन सा वर्ड कैपिटल रहेगा। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं वो सभी कैपिटल रहेंगे। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि लेटर्स के बारे में और स्मॉल अल्फ़ाबेट एंड कैपिटल अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा।